स्टूडेंट्स, आज मैं मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना क्लास 8 के लिए चैप्टर 4 संज्ञा लेकर आई हूँ, जिसे मैं सरल शब्दों में सरल अर्थों में व्याख्या करूँगी। उसे समझिए और देखिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो पहले समझते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा होता क्या है ना? तो इसका परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव इत्यादि ये सब जितने भी है ना, इसके नाम। जैसे किसी व्यक्ति तो व्यक्ति का नाम, प्राणी है तो प्राणी का नाम, वस्तु है तो वस्तु का नाम, स्थान है तो स्थान का नाम, भाव है तो भाव का नाम। सबके नाम को हम क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में क्या नाम आएगा? व्यक्ति में नाम आ जाएगा जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, मीता, कोई भी नाम है ना। कोई भी लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, जिसका नाम, तो उसे व्यक्ति का नाम हो गया। अब प्राणी है तो प्राणी में क्या आ जाएगा? जैसे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब प्राणी में आ जाते हैं। तो जैसे कि कौवा, मैना, चील, टिड्डा, फतिंगा, कुछ भी, तो वो प्राणी में आ गए, प्राणियों का नाम हो गया। अब वस्तु है तो वस्तु में जैसे चेयर, टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, कलम, कुछ भी, तो वस्तु का नाम हो गया। स्थान, स्थान मतलब जैसे पटना, दिल्ली, बॉम्बे, यूके, यूएस, इंग्लैंड, कुछ भी, तो यह स्थान का नाम हो गया। अब भाव, भाव क्या हो गया? जिसे हम फील करते हैं, यानी कि भाव में हो जाएगा मिठास, खटास, प्यार, नफरत, घृणा, द्वेष, है ना। ये सब जो है भाव का नाम हो गया। तो इन्हीं सब को हम कहते हैं संज्ञा। समझ में आ गया सबको कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की क्या विशेषता होती है भाई, कि पता चले कि संज्ञा है? तो संज्ञा निम्नलिखित रूपों में दिखाई देती है। जैसे प्राणीवाचक रूप में क्या रहेगा? लड़की, गधा, आदमी, महेश इत्यादि, ये सब रहेगा, तो ये प्राणीवाचक हो जाएगा। अप्राणीवाचक रूप में क्या हो जाएगा? प्राणीवाचक का मतलब है जिसमें जीव है, जिंदा है, चलने फिरने वाला है, तो उसे कहते हैं प्राणीवाचक। अप्राणीवाचक किसे कहेंगे? तो जिसमें जीव, जिंदापन नहीं है ना, वो जीव नहीं है, उसमें जीवन नहीं है, यानी पेंसिल, गेंद, पतंग, पर्वत, गाड़ी इत्यादि। अब गणनीय चीज है, जैसे जिसको हम गिन सकते हैं, सेब, बच्चे, पेड़, घोड़े, ये सबको गिन सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे गणनीय। अगणनीय, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे हवा, ऊन, भीड़, तारे इत्यादि, ये सब को हम गिन नहीं सकते। दूसरा में है वाक्य में संज्ञा कर्ता, कर्म और पूरक के रूप में प्रयोग हो सकती है। वाक्य में संज्ञा कर्ता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कर्म के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और पूरक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर रहा है कि संज्ञा जो भी नाम है वो संज्ञा हो जाएगा, तो उसको हम किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं? कर्ता के रूप में, फिर कर्म के रूप में, और फिर पूरक के रूप में। जैसे यहाँ राहुल सो रहा है, तो यहाँ राहुल जो है कर्ता के रूप में यहाँ प्रयोग हो रहा है। मानसी पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ कर्म के स्थान पर पुस्तक आ गया है, तो यहाँ हम कर्म के रूप में भी संज्ञा को प्रयोग करते हैं। वह बच्चा है, तो ये पूरक रूप हुआ। वह बच्चा है, तो ये क्या हुआ? ये पूरा मतलब कि सेंटेंस को ही बना रहा है, तो इसे कहते हैं पूरक। कारक के प्रसर्ग संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कारक के प्रसर्ग किसको कहते हैं? तो कारक की विभक्ति चिन्ह जो होती है उसे ही हम प्रसर्ग कहते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो ये हुआ ना, से, को, ने के लिए ये सब प्रसर्ग होते हैं। तो कारक के प्रसर्ग संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो जैसे कि राहुल ने, राहुल को,
राहुल के लिए, तो ये जो के लिए को ये सब क्या हुआ, ये सब परसर्ग हो गया। तो ये सब किस में जुड़ता है, तो ये सब संज्ञा में ही जुड़ता है ना। जैसे कि राहुल का, राहुल ने खाना खाया, राहुल ने खाना खाया, तो परसर्ग जुड़ गया राहुल में, है कि नहीं। राहुल को पेंसिल दो, राहुल को पेंसिल दो, तो यहाँ को आ गया, तो को भी राहुल के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, को है। तो कहने का मतलब है कि कारक के परसर्ग संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ते हैं, विशेषण के साथ में विशेष्य का कार्य करते हैं। ये जो संज्ञा शब्द है ना, वो विशेष्य का कार्य करते हैं। संज्ञा शब्द विशेष्य का कार्य कैसे करते हैं, तो जैसे कि राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है, तो राम क्या हो गया, विशेष हो गया, और सुंदर क्या हुआ, विशेषण हो गया। तो संज्ञा जो है विशेष्य का काम भी करती है ना। तो इससे हम समझते हैं कि संज्ञा कर्ता, कर्म और पूरक के रूप में प्रयोग होती है। अब संज्ञा के भेद पर आते हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं, तो संज्ञा के भेद 3 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में हो जाएगा अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, राजेंद्र बाबू, मदर टेरेसा, कोई भी नाम, कोई भी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब स्थान के नाम है तो लंदन है, भारत है, प्रयागराज है, जापान है, पटना है, कुछ भी हो तो वो क्या आ जाएगा, स्थान के नाम। नदियों और समुद्रों के नाम जैसे गंगा, कावेरी, रावी, हिंद महासागर, अरब सागर इत्यादि। पर्वतों के नाम में हो जाएगा कैलाश, हिमालय, विंध्याचल आदि। पुस्तकों के नाम में हो जाएगा कामायनी, गोदान, गीता, कुरान आदि, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त दिशा, दिन, महीने तथा त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में प्रायः निम्नलिखित नामों का समावेश किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। कोई भी जाति हो तो वो संपूर्ण जाति, जैसे कि आप कुत्ता ले लो तो कुत्ता अपने पूरे जाति का बोध करा रहा है कि ये क्या है, ये कुत्ता है ना। वहाँ 2-4 कुत्ता और आ जाएगा तो उसे भी हम कुत्ता ही कहेंगे, है कि नहीं। हाथी आ गया तो एक हाथी है, अब वहाँ 2-4 हाथी और आ गया तो उसको भी हम क्या कहेंगे, हाथी ही कहेंगे। तो ये सब क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। ये हाथी जाति का हो गया, ये कुत्ता जाति का हो गया, ये गधा जाति का हो गया, है ना, ये बैल जाति का हो गया, ये बकरी जाति का हो गया, ये पुरुष जाति का हो गया, ये स्त्री जाति का हो गया, ये धोबी जाति का हो गया, ये ब्राह्मण जाति का हो गया। तो इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा का डिफिनीशन करते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम में क्या आ जाएगा, व्यक्तियों के नाम में आ जाएगा लड़का, बूढ़ा, बालक, भाई इत्यादि, है ना। लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा, बूढ़ा भी जातिवाचक संज्ञा, बालक भी जातिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा है वस्तुओं के नाम, तो मेज, चम्मच, पेंसिल, थैला इत्यादि, ये वस्तु हो गया। स्थानों के नाम उपवन, बाजार, मैदान, अस्पताल इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पशु पक्षियों के नाम शेर, कुत्ता, बिल्ली, तोता, मोर, कबूतर इत्यादि, ये सब जो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। फल, फूल एवं सब्जियों के नाम आम, केला, गुलाब, गेंदा, गोभी, मटर इत्यादि, जो भी सब्जियां हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। धातुओं और खनिजों के नाम जैसे चांदी, सोना, पीतल, लोहा इत्यादि, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएंगे। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 निम्नलिखित रूपों को भी मानते हैं, वो है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा।
यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ये जातिवाचक संज्ञा का दो उपभेद हैं। कौन कौन है, तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे तीन ही संज्ञा के नाम, संज्ञा के प्रकार तीन हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जातिवाचक संज्ञा का दो उपभेद और है, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा और दूसरा में है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी समुदाय, मतलब जहाँ ढेर सारा होगा तभी बनेगा समुदाय, तो समुदाय का बोध कराता हो या समुदाय का बोध कराता हो, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उस भीड़ में मत जाना, तो भीड़ क्या है, समूहवाचक है। सदैव झुंड बनाकर रहो, तो झुंड क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। कल जुलूस निकलेगा, तो जुलूस क्या हो गया, जुलूस हो गया समूहवाचक संज्ञा। राजा का दरबार सजा है, तो यहाँ दरबार का मतलब ही हो गया समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलो इसका हम दूसरे तरह से डिफिनेशन करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिसे नापा जाए या तौला जाए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस पदार्थ को हम द्रव्यवाचक समझते हैं वो कौन से होते हैं, तो जिसे नापा जाए या तौला जाए वो क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिन शब्दों से पदार्थों के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एक डिफिनीशन मैं अपने तरफ से बताती हूँ कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिसे देखा ना जाए ना छुआ जाए, यानी कि जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण और दोष, तो गुण दोष को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्या करते हैं, बस महसूस करते हैं कि वो अच्छा बोला तो वो गुणी व्यक्ति है, वो गलत बोला, गंदा बोला तो वो बुरा व्यक्ति है कि नहीं। अवस्था में आ जाता है क्या, निर्धनता, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, शैशव इत्यादि। तो इसे भी हम क्या करते हैं, महसूस ही करते हैं। अमूर्त भाव मतलब मिठास, जिसे हम कुछ कह नहीं सकते हैं, मिठास, करवाहट, क्रोध, शांति, मुक्ति इत्यादि, तो इसे क्या कहेंगे, अमूर्त भाव। क्रिया का व्यापार, गिरावट, जागरण, उलझन, उतराई, सजावट इत्यादि। विशिष्टता का भाव, शीतलता, सभ्यता, स्वतंत्रता, सुंदरता, करुणा इत्यादि। भाववाचक संज्ञा की रचना। कुछ शब्द अपनी मूल प्रकृति से ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, परंतु ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें दूसरे प्रकार के शब्दों से बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो 5 प्रकार के। कौन कौन, तो जातिवाचक से भी भाववाचक हम बनाते हैं, सर्वनाम से भाववाचक बनाते हैं, विशेषण से भाववाचक बनाते हैं, क्रिया से बनाते हैं और अव्यय से बनाते हैं। तो कैसे बनता है, जैसे कि अब जातिवाचक संज्ञा में शिष्य है, ठीक है, शिष्य मतलब छात्र, स्टूडेंट, तो शिष्य से शिष्यता बनता है। पंडित से पांडित्य है, अतिथि से आतिथ्य है, शिशु से शिशुता है, शत्रु से शत्रुता है, लड़का से लड़कपन, गुरु से गुरुत्व, बच्चा से बचपन, नर से नरत्व, युवा से यौवन, मजदूर से मजदूरी, देव से देवत्व, पशु से पशुता, माता से मातृत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, इंसान से इंसानियत, मित्र से मित्रता, मानव से मानवता इत्यादि। यहाँ भी दिया हुआ है बच्चों
कुछ पढ़ लीजिए अपने से। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भी बनता है। जैसे सर्वनाम क्या है? अपना, अपना से हो जाता है अपनापन। पराया, पराया से परायापन। स्व से स्वत्व। सर्वनाम से भाववाचक आप से आप, आप से आपा। मम से ममता या ममत्व। निज से निजता या निजत्व। अहम से अहंकार। सर्व से सर्वस्व। एक से एकत्व इत्यादि। अब विशेषण से भाववाचक बनेगा। विशेषण से भाववाचक बनेगा कैसे? जैसे कि तैयार है तो तैयार से क्या हो जाएगा? तैयारी। हिंसक से हो जाएगा हिंसा। खट्टा से खटास। चंचल से चंचलता। स्वतंत्र से स्वतंत्रता। स्तब्ध से स्तब्धता। व्यस्त से व्यस्तता से। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। तो जितने भी जातिवाचक संज्ञा है ना, जैसे शिष्य, पंडित, अतिथि, शिशु, स्त्री, माता, मजदूर, युवा, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा। इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो जैसे मानव है तो मानवता, मित्र है तो मित्रता, इंसान है तो इंसानियत, स्त्री है तो स्त्रीत्व। इस तरह से हम जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक। अब जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, जैसे अपना, पराया, स्व, आप, मम, नीच, अहम, सर्व, एक, ये सब से हम बनाते हैं। तो अपना से अपनापन, पराया से परायापन, स्व से स्वत्व, निज से निजता। इस तरह से हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनता है बच्चों। तो विशेषण क्या होता है? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो उससे भी भाववाचक बनेगा। जैसे कि तैयार तो तैयारी, हिंसक, खट्टा, चंचल, स्वतंत्र, स्तब्ध तो स्तब्ध है तो स्तब्धता, व्यस्त है तो व्यस्तता। इस तरह से सुंदर है तो सुंदरता, शीतल है तो शीतलता, दुर्लभ है तो दुर्लभता, कमजोर है तो कमजोरी, भारतीय भारतीयता, खारा खारापन, कायर कायरता, गरीब गरीबी। इस तरह से हम विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। उसके बाद आता है क्रिया। तो क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे बदलना है तो बदलाव हो जाएगा। कमाना तो कमाई। बसना तो बसेरा। उलझना तो उलझन। घबराना तो घबराहट। काटना तो कटाई। हारना तो हार। तोलना तो तुलाई। दौड़ना तो दौड़। बनना तो बनावट। इस तरह से हम क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। उसके बाद आता है अव्यय शब्द। अव्यय से भी हम भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। जैसे ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, नीचे से नीचाई, शीघ्र से शीघ्रता, बाहर से बाहरी, समीप से समीप इत्यादि। अब आते हैं एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद के रूप में प्रयोग। तो कह रहा है कि एक संज्ञा पद, जैसे कि कभी कभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पद का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। कभी कभी हम लोग जातिवाचक के स्थान पर व्यक्तिवाचक का भी प्रयोग कर लेते हैं और व्यक्तिवाचक के स्थान पर हम जातिवाचक का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं बच्चों, वो यहाँ देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोषों से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जैसे कि यहाँ देखो, जयचंदों की इस दुनिया में कमी नहीं है। तो यहाँ जयचंद जो है एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है कि नहीं। तो ये जयचंद को हम ये पार्टिकुलर एक व्यक्ति का नाम ना रख के हम ये पूरी दुनिया में कमी नहीं है, जयचंदों, जहाँ जयचंदों हो गया तो यही ढेर सारे का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये ढेर सारा का जहाँ बोध होगा वहाँ वो जातिवाचक संज्ञा हो ही जाता है। यानी जयचंदों का बोध करा रहा है, यानी कि जयचंद एक जाति है, एक देशद्रोही। जयचंद जो है देशद्रोहियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जयचंद क्या था, एक देशद्रोही था। आज हरिश्चंद्रों की तो दुर्गति ही है। आज हरिश्चंद्र कौन थे, हरिश्चंद्र एक राजा थे
जो अपना सब कुछ हार गए थे सत्य के कारण, सत्य की प्रतिष्ठा के कारण वो सारा कुछ अपना हार गए थे। धन दौलत राष्ट्र स्त्री बेटा सारा कुछ वो हार चुके थे, इतने वो सत्यवादी थे। तो यहाँ हरिश्चंद्र के बारे में अच्छे वे में इनका हरिश्चंद्र सच बोलने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। हरिश्चंद्र क्या थे? सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, तो सत्य बोलने के लिए यहाँ हरिश्चंद्र का प्रयोग हुआ है। तो हरिश्चंद्र तो एक पार्टिकुलर व्यक्ति है, लेकिन यहाँ जातिवाचक के तौर पर यहाँ प्रयोग किया गया है। सूरदासों का जीवन अत्यंत विपदाओं से भरा होता है। तो सूरदास तो एक कवि थे, है कि नहीं? सूरदास एक कवि थे, लेकिन सूरदासों, जहाँ भी सूरदासों आ जाएगा, यानी कि ये ढेर सारे का बोध करा रहा है, और जहाँ ढेर सारा हो जाएगा वहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो सूरदासों का जीवन अत्यंत, मतलब जितने भी सूरदास हैं उनका जीवन कष्ट से भरा होता है। कहने का अर्थ ये है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होना। अब जातिवाचक संज्ञा जो है अब व्यक्तिवाचक में प्रयोग होगा। तो कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ मतलब निश्चित हो जाते हैं, निश्चित कर दिए जाते हैं। वे जाति का बोध न कराकर केवल एक व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, तब वे जातिवाचक संज्ञा न रहकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती। महात्मा जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ जो महात्मा जी है, महात्मा जी एक जातिवाचक संज्ञा है ना, लेकिन यहाँ महात्मा जी प्रयोग हुआ है गांधी जी के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए ये महात्मा जी का प्रयोग हुआ है। महात्मा जी एक क्या है? महात्मा जी एक जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है जो यहाँ व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हम करते हैं। शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ शास्त्री जी, शास्त्री क्या है? शास्त्री भी एक जाति का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा है ये। शास्त्री जी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में प्रयोग हुआ है यहाँ, यानी एक व्यक्तिवाचक के रूप में जातिवाचक का प्रयोग हुआ है। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो नेहरू जी क्या है? नेहरू एक जाति का बोध कराता है। तो नेहरू जी भी यहाँ व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होना। तो कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, परंतु जब भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा जो है एक वचन में ही बस प्रयोग होता है, एक वचन में, लेकिन जब वो शब्द बहुवचन में प्रयोग होने लग जाए तो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होने लग जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, हमें समाज से बुराइयाँ समाप्त करनी होगी। तो बुराइयाँ मतलब यहाँ क्या हो गया कि ढेर सारा बुराई यहाँ व्याप्त है, तो इसे हमें ख़त्म करना है। और भाववाचक में होता बुराई, लेकिन यहाँ है बुराइयाँ, तो ढेर सारे को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब यहाँ आज देशों के बीच की दूरियाँ छोटी हो गई हैं। तो दूरियाँ क्या हो गया? दूरियाँ भी दूरियाँ जो था, दूरी पहले भाववाचक में था, लेकिन यहाँ दूरियाँ है बहुवचन में, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग हो गया। इसका हम जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करेंगे। आजकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। तो बच्चों, आज इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए लिखिए और मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।